अपडेट, ईरान को अमेरिका की चेतावनी। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। हम ईरानी मिसाइलों को खोज निकालेंगे, यूएस की तरफ से कहा गया है। और लगातार आपको बता दें, दोनों देश अब एक दूसरे को खुले में धमकियां दे रहे हैं। मिसाइलों को हम खोज निकालेंगे, यूएस ये कह रहा है, हम उनको खोज कर खत्म भी करेंगे, यूएस ये बात कह रहा है। ये बड़ी अपडेट आपको युद्ध से जुड़ी दे रहे हैं। एक तरफ ईरान सरेंडर करने के मूड में नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका लगातार ईरान को धमका रहा है। और ये बड़ी अपडेट युद्ध से जुड़ी आपको दे रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। लेबनान में इजरायली टैंक पर हमला हुआ है। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने टैंक को निशाना बना दिया। हिजबुल्लाह ने इजरायली टैंक को ध्वस्त किया, क्योंकि एक तरफ एरियल अटैक तो हो ही रहे हैं इजरायल जो लगातार लेबनान में कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि जमीनी युद्ध भी वहां पर शुरू हो चुका है। और यहां पर जो इजरायली टैंक था उस पर लेबनान ने हमला किया है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। हिजबुल्लाह लड़ाके थे, उन्होंने ये हमला किया। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने ये टारगेट किया। और एक और अपडेट सामने आई, $92 प्रति बैरल क्रूड ऑयल की कीमतें हो चली है। अब लगातार ये असर वैश्विक स्तर पर देखने को मिल रहा है। $117 का भी आपको बताते कि इजाफा हुआ है, क्योंकि देखिए $117 पहले हुआ, फिर उसके बाद $92 प्रति हो रहा है। तो 24 घंटे के भीतर आप देखेंगे कि ये चेंजेस जो है वो आ रहे हैं। और ये लगातार कच्चे तेल की कीमतों में जो कभी 21% की एक गिरावट आई है, कभी इसमें उछाल भी आ सकता है, लेकिन अभी 21% ये गिरावट आई है। इससे पहले $117 जो है वो प्रति बैरल हो गया था, और अब 21% की ये गिरावट जो है वो दर्ज की गई। यानी आप देखेंगे 24 घंटे के भीतर कैसे कभी बढ़ोतरी हो रही है, तो कभी दाम जो है वो कम हो रहे हैं। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार कह ही रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो ईरान ना रोके। और चलिए अब आपको विस्तार से जानकारी देते हैं तेल की कीमतों से जुड़ी। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताएंगे कि किस देश में क्या अभी दाम जो है वो चल रहे हैं। सबसे पहले अगर हम दुनिया भर की बात करें, तो दुनिया भर में जो औसत महंगाई है, इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, तो 0.4% जो है इसमें वृद्धि हुई है। युद्ध आगे बढ़ा तो ये और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर वैश्विक आर्थिक विकास दर की बात करें, तो ये 2% जो है वो कम हुई है, यानी कि डाउनफॉल जो है वो आया है। दुनिया भर में अगर हम बात करें, तो जो एवरेज महंगाई यानी इन्फ्लेशन जो बढ़ी है, उसकी अगर जानकारी दें तो 3 से 8% जो है ये इजाफा जो है वो देखने को मिला है। अब यूएस इजरायल के बीच ईरान के अगर हम परमाणु यूरेनियम भंडार की बात करें, तो उसको सुरक्षित करने के लिए भी संभावित सैन्य ऑपरेशन जो है उस पर चर्चा हुई है। इस बीच अमेरिका ने चेतावनी भी दी है। और क्या यूरेनियम इनरिचमेंट को लेकर बड़ी अपडेट है, कितना यूरेनियम इनरिचमेंट ईरान में हो चुका है, इसको लेकर इन बिग इन स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग अब इस मुहाने पर आ खड़ी हो गई है, जिसका असर न सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका तक सीमित है, बल्कि दुनिया के हर उस देश को पड़ रहा है जो कहीं न कहीं प्राकृतिक ऊर्जा के उस सिस्टम से जुड़ा है जिसका महत्वपूर्ण हिस्सा ईरान के कब्जे में है। दरअसल अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए एक बड़े सैन्य विकल्प पर विचार कर रहे हैं। दोनों देशों ने इस बात पर चर्चा की है कि युद्ध के किसी अगले चरण में स्पेशल फोर्स ईरान भेजकर वहां मौजूद अत्यधिक समुद्री यूरेनियम के भंडार को कब्जे में लिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ का कहना है कि ईरान का 200 किलो से ज्यादा यूरेनियम उसे इस्फहान की फैसिलिटीज में 60% तक एनरिच किया गया है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर ये पूरा यूरेनियम 90% तक संवर्धित हो गया, तो इससे 11 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। एनरिचमेंट का ये लेवल हथियार बनाने के करीब है, जिससे दुनिया भर में चिंताएं अब बढ़ गई हैं। यही नहीं, ईरान ने धमकी दी है कि अगर लड़ाई कंट्रोल के बाहर हुई, तो वो हार्मुज स्ट्रेट को कमर्शियल जहाजों के लिए असुरक्षित बना देगा। दुनिया में तेल के व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा इसी पतले रास्ते से होता है, जिसका मतलब है कि किसी भी परेशानी में दुनिया भर में फ्यूल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी होगी। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल एक ऐसे ऑपरेशन पर विचार कर रहे हैं जिससे ईरान की इन गतिविधियों को रोका जा सके। यही नहीं, यूरेनियम के अलावा ईरान के खर्ग आइलैंड पर भी कब्जा करने के विकल्प पर बात हो रही है। यह आइलैंड ईरान के लगभग 90% कच्चे तेल के निर्यात का मुख्य केंद्र है। अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान के कई परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचा।
ज्यादातर यूरेनियम इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर के अंडरग्राउंड सुरंगों में रखा हुआ है, जबकि बाकी हिस्सा फोर्दो और नतांज में मौजूद है। हालांकि IAEA ने आश्वासन दिया कि मौजूदा संकट के बावजूद ईरान का परमाणु मटेरियल सुरक्षित है और किसी भी तरह का खतरा नहीं है और इस पर लगातार निगरानी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, ईरान और इजरायल में जारी जंग अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। जहां एक तरफ इजरायल चुन चुनकर अपने दुश्मन को निशाना बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान हिजबुल्लाह और हुती की मदद से अमेरिका और इजरायल पर निशाने भी कर रहा है। कैसे हिजबुल्लाह और हुती विद्रोही जो है वो चुनौती बने हुए हैं अमेरिका इजरायल के लिए, आपको एक स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूएस बेस पर हमला, ईरानी बेस पर अटैक। ये दो तस्वीरें युद्ध की विभीषिका को बताने के लिए काफी है। मिडिल ईस्ट बीते 11 दिनों से युद्ध की उस गर्मी से गुजर रहा है जिसमें मानो जलकर सब कुछ खाक हो जाएगा। इजराइल लगातार ईरान से लेकर उसके समर्थन में उतरे हिजबुल्लाह के हर ठिकाने को निशाना बना रहा है। इजरायली एयरफोर्स ने रात भर में ईरान के 6 मिलिट्री एयरबेस पर हमला किया। इस हमले में IRGC कुद्स फोर्स के प्लेन और हेलीकॉप्टर समेत कई एयरक्राफ्ट तबाह हो गए। साथ ही रनवे डिटेक्शन और एयर डिफेंस सिस्टम को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिसमें रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की कुद्स फोर्स के एयरक्राफ्ट और ईरानी लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इस हमले का मकसद ईरानी एयर स्पेस में ऑपरेट कर रहे एयरफोर्स के फाइटर जेट्स के खिलाफ ऑपरेशन करना था। IDF का दावा है कि टारगेट किए गए एयरपोर्ट का इस्तेमाल ईरानी सरकार मिडिल ईस्ट में आतंकी गतिविधियों के लिए कर रही थी। इसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह, हमास और हुतियों तक हथियार और फंड पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। ऐसा नहीं है कि इस जंग में ईरान शांति से बैठा है। उसकी तरफ से भी इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर पूरी तत्परता से जवाबी कार्रवाई जारी है। कुवैत स्थित यूएस बेस पर ईरान की ये मिसाइल अटैक की बात की तस्दीक कर रहा है। अमेरिका और इजरायल के खिलाफ लड़ाई में ईरान को हिजबुल्लाह का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। हिजबुल्लाह ने इजरायल के कई शहरों पर अपनी मिसाइलों से निशाना बनाया, जिनमें इजरायल का हाइफा भी शामिल है, जहां उसकी सेना का मिलिट्री बेस भी मौजूद है। हमले दोनों तरफ से जारी हैं। वार पलटवार के दौर के बीच जंग अपने निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ गई है। न ही इजरायल झुकने को तैयार है और न ही ईरान झुकने को तैयार है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि युद्ध कहां जाकर थमता है। रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, हम रिपोर्ट के माध्यम से आपको ये दिखा रहे थे कि कैसे हिजबुल्लाह इजरायल पर अटैक कर रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि ईरान लगातार इन देशों पर अटैक कर रहा है। और उससे जुड़ी आपको महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो ग्राफिक्स के माध्यम से देते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अब तक कितने हमले जो है और कौन कौन से देशों पर, खाड़ी देशों पर ईरान कर चुका है। सबसे पहले बात करते हैं बहरीन की। शुरुआत यहीं से हुई थी। UAE, बहरीन, कुवैत, कतर और साथ ही जॉर्डन तक आप देखेंगे कि हमले जो है वो किए गए हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि ड्रोन और मिसाइल दोनों ही जो है वो दाग रहा है। और ये पूरा मिडिल ईस्ट का अगर अभी आप क्षेत्र देखेंगे, यानी कि साइप्रस तक भी आपको बता दें कि ईरान ने जब वहां पर अटैक किया तो वहां पर ब्रिटेन की, आप सोचेंगे तुर्की की वहां पर फोर्सेस जो है वो पहुंच चुकी है। तो एक बार आप ये मैप देखिए और इस मैप में आपको नजर आएगा कि कैसे इन सभी देशों पर लगातार ये अटैक ईरान कर रहा है। और यहां पर आपको एक चीज क्लियर कर दे, पहले की सिर्फ अमेरिकन एयर बेसेस और ऑफिसेस पर अटैक हो रहा था, लेकिन अब ऑयल डिपो पर, रिफाइनरीज पर भी मिडिल ईस्ट में ईरान अटैक करना शुरू कर चुका है। वहीं दूसरी ओर हिंद प्रशांत क्षेत्र में ताकत के समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। भारत ने भी एक और बड़ा रक्षा कदम उठाते हुए यहां पर इंडोनेशिया के साथ दुनिया की सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति को लेकर अहम समझौता भी कर लिया है। क्या यह समझौता है, उससे जुड़ी आपको एक जानकारी देते हैं।
हिंद महासागर के रणनीतिक मोर्चे पर भारत की ताकत अब और बढ़ने जा रही है। भारत और इंडोनेशिया के बीच दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर बड़ा रक्षा समझौता हुआ है। करीब 3 गुना आवाज की रफ्तार से उड़ने वाली ब्रह्मोस अब इंडोनेशिया की सैन्य ताकत का हिस्सा बनेगी। इस डील के साथ भारत का रक्षा निर्यात एक नए स्तर पर पहुंच गया है। यह समझौता भारत की सरकारी कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस के जरिए हुआ, जो भारत और रूस की संयुक्त मिसाइल परियोजना है। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक ब्रह्मोस समुद्र, जमीन और हवा तीनों प्लेटफॉर्म से दागी जा सकती है और दुश्मन के टारगेट को मिनटों में तबाह करने की ताकत है। इंडोनेशिया जैसे रणनीतिक देश को ब्रह्मोस मिलने से पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में ताकत का संतुलन बदल सकता है। आइए अब जानते हैं ब्रह्मोस की खासियत क्या है। ब्रह्मोस की स्पीड सुपरसोनिक है। ब्रह्मोस ध्वनि से 3 गुना तेज उड़ती है। यह मिसाइल मिनटों में दुश्मन के टारगेट तक पहुंच जाती है। जमीन, पानी और हवा तीनों से लॉन्च हो सकती है। उच्च तकनीक गाइडेड सिस्टम है इसमें। हर मिशन में सटीकता और घातक क्षमता, 400 किलोमीटर तक की मारक क्षमता, मिनटों में दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की ताकत। ब्रह्मोस की खासियत यह है कि एक पल में यह खेल बदल सकती है। इसे जमीन, समुद्र और हवा तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे यह दुनिया की सबसे बहुमुखी मिसाइलों में से एक मानी जाती है। भारत के लिए सौदा सिर्फ हथियार बेचने का नहीं, बल्कि वैश्विक रक्षा बाजार में अपनी ताकत दिखाने का बड़ा कदम माना जा रहा है। भारत पहले ही फिलीपींस को ब्रह्मोस दे चुका है और अब इंडोनेशिया के साथ ये समझौता भारत की रक्षा कूटनीति को और मजबूत करता है। तेज रफ्तार, घातक सटीकता और बदलता सामरिक संतुलन। ब्रह्मोस के साथ भारत अब वैश्विक रक्षा मंच पर नई ताकत के रूप में उभर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।